तेरे बिछुड़न को मुँह पे जो दुख सहो नहीं जातू, रात दिनों डकनाऊंगी बिन बछरा के गाय, बछरा बिनायो गाय सुत बिन मातयों बिलखाती है, गोदी के जिनके सुत चले क्या बच सकते वो मात है। अरे ओ लाला तेने तो मोको को ना छोड़ो। बच्चा मुंह पे मुंह रख के मैया तारा बोली, अरे वो बेटा जेठ लपट की आगे मुसीबतें आँखन में थोड़ी। अरे वो बच्चा लाला परदेसन के बीच मिलती मैया क्यों छोड़ी। लाला ओ बच्चा को जाऊंगी, ओ मेरे प्यारे पूत किनारो किनको पाऊंगी। राजपाटलियों छीन आए काशी में लूटी। माताओं लाश पे बिलख बिलख रोवे, लाश पे बिलख बिलख रोवे, वाह मैया को ललाय खेलो जाड़ी में सोवे। रोई मैया। बाग के माली ने जवाब दो बहना, जाको ले जा जाए सर्प ने डसो है। तो बाग के माली से बोली भैया जाके 4 बेटा होवे और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती। हमारे तो एक काके किन के सहारे जिंदगी काटू भैया। महाराज मुंह पे मुंह रख के मैया तारा बड़ी रोई। आधी साड़ी फाड़ करके मैया तारा ने पुत्र पे डाली और रोए के बाद कह रही, अरे बच्चा इसका मुंह देख के जिंदगी काटूं। हंसा उड़े चलू
अपने देश यनु पे कोई न अपनो रे। भैया एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रो ठाड़ो देरी पे। बेटा को मोए पूछे हाल बछरा को मोए पूछे हाल हाल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन भैया को रात रोई रो ठाड़ो खेतन में। बिरना कौन जितावे जंग ओ भैया कौन जितावे जंग जंग को कोई न जीतैया रे। एक दिन बिन भैया की बेन रोई रही ठाड़ी मंडप में। बिरना को पहनावे भातो ओ भैया को पहनावे भातो भात को कोई न पिनैया रे। एक दिन बिन बेटा की मौत रोई रही बेटी आंगन में। बछरा को मोए देवे नीर बच्चा को मोए देवे नीर नीर को कोई न पूछैया रे। बहुत रोई मैया। महाराज एक बात याद रखना, ऐसा सत्य और धर्म है, 4 कंधे लगते एक लाश को उठाने के लिए, लेकिन स्वयं मैया तारा अपने बालक की लाश को लेके मरघट की तरफ चली। वो नजारा देखने लायक था। जब मरघट की तरफ चली एक ठोकर लगी, मुंह के बल मैया तारा जमीन पे आई। बच्चा के शरीर की रज को झाड़ के बोली, अरे रोहित मुझ पे तो चला भी नहीं जा रहा बेटा, अब मैं किसका मुंह देख के जिंदगी काटूंगी। दादा एक परेशानी ये कि पुत्र गया है, और दूसरी परेशानी ये है कि जहां मरघट पे जा रही है वहां स्वयं के पति लगे हैं पहरा के लिए। दादा वो कैसे सामना करेगी मैया तारा। मरघट में पहुंची है तो राजा हरिश्चंद्र ने आवाज सुनी, बोले कौन है? अरे कौन आया है? रात में भी नहीं सोने देते। महाराज मैं हूं। कौन? मैं आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं।
महाराज आप मुझे नहीं जानते, ये तो आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। और उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था, वहां तुम्हारा धर्म था और आज यहाँ हमारा धर्म है। दादा सत्तर धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र बेहोश है गए, थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र बेहोश है गए। और जब होश आयो सो पीठ फेर के आंसू पहुंच के दांती को पीसे के बोले जी मत समझे कि मैं कमजोर पड़ गयो, बिना कर का टका लिए लाश या नहीं जलेगी। पहले कर का टका चाहिए फिर लाश जलेगी। मैया तारा बोली आप कैसी बात करते हैं, ये आपका बेटा है, महाराज को उसको शर्म करिए, नहीं जानता। और एक बात कही राजा हरिश्चंद्र ने, करियो देवी एक बात सुन ले। बिरथा लाश धरे मरघट पे रोई रही तारा नार, बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा नार। जू कुमरन मेरो नाय तू नारिया मुर्दा तब यहाँ जले टका दे कर को कालू को है घाटन मेरे घर को है। एक टका एक पे धर्म बिगारे नेकन करे अवार। जू कुमरन मेरो नाय तू नारियावार। और सुन ले, काशी में जाए बिके छूटे सब नाते, करे नौकरी सफत धरे हमरे। पीछे करिए बात बाद में पहले टका निकारो। कुमरन मेरो नाय तू नारियावार। मैं बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा। मैया बोली आप मुखाग्नि दे दो, मैं आपको कर का टका दूंगी। तेरे पास है भी कुछ? बोले महाराज कुछ भी न हो, आपको जो मिल जाए बोले लेना। मुखाग्नि पुत्र को देते समय राजा फिर मुंह के बल जमीन पे आ गए। एक बेटा महाराज जा को बड़ी मुश्किल से पालो और बड़ो कियो, आज मुख देख के राजा हरिश्चंद्र फूट फूट के रो रहे। जमीन पे गिरते फिर उठते फिर गिरते फिर उठते। मुखाग्नि तो दे दी, अब ऐसा लग रहा है मानो छाती पे पत्थर रख करके बोल रहे हो। और राजा हरिश्चंद्र बोले अब कर का टका चाहिए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आधी साड़ी पुत्र पे पड़ी और आधी साड़ी शरीर पे लपेटी हुई थी मैया तारा। महाराज झपट के साड़ी को खींच लियो। अब नग्न अवस्था में मैया तारा दौड़ी। जब नग्न अवस्था में मैया तारा भागी, काली मां के मंदिर में बेहोश होकर गिर पड़ी। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है ना तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। बेहोश हो गई, नींद आ गई, सो गई।
लेकिन वारे विश्वामित्र ऐसी परीक्षा काऊ की न लेवे। 4 मुर्दा बालकों को उठाया और जहां मैया बेहोश पड़ी है वहीं 4 मुर्दा बालक लिटाए और लिटा करके काशी नगरिया में आवाज लगाई, ए काशी के लोगों, कोई डायन आई है मंदिर में, वो जिंदा बालकों को खा जाती है। अब लोग इधर उधर भागने लगे, भैया कोई डायन आई है जो बालकों को मार रही है, उसे बचाइए, बालकों को, अपने अपने बालक बाहर मत निकलने देना, ऐसी हालत है। इधर कालू मेहतर को पता चला, कालू मेहतर ने हरिया को समझाया कि कोई डायन आई है, उसे मार के आ। हरिश्चंद्र से कहा कि जा डायन को मार के आ। हुआ ऐसा, पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही, घर घर चर्चा ओई नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई, हरियालो बुलाई नौकरी बहुत दिनों पाई। राजा ने राजा हरिश्चंद्र तैयार हुए, कसे 5 हथियार के डायन मंदिर में घेरी। अरे गैया सी डकराई लला की रोवे महतारी। हरिश्चंद्र हथियारों को लेकर के जब मंदिर में घुसे, चारों तरफ से भीड़ खड़ी हुई है कि महाराज डायन निकलने न पाए। राजा हरिश्चंद्र प्रवेश कर गए, मैया को बेहोश पड़ा हुआ देखा। रानी तारा पे निगाह गई तो रानी तारा को देख करके राजा हरिश्चंद्र आंखें फाड़ के कहने लगे, तुम नहीं बोली। अरे मैं तुमसे ही कह रहा हूं, तुम यहां कैसे? नहीं बोली। केस पकड़ करके राजा खड़ा करता है और जवाब देता है कि तुम यहां क्यों आई हो, क्या कारण है? और मैंने ये 4 पुत्रों को तुमने मार दिया। महाराज कैसी बात करते हो, मैं खुद ही देख रही हूं, मैं तो बेहोश पड़ी थी, इन बालकों को कौन लाया? झूठ बोलती है। महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूं, इन बच्चों को मैंने नहीं मारा। राजा हरिश्चंद्र बोले, मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन तूने अपने बेटे के गम में 4 बेटे किसी के मार दिए। हाथ जोड़ के मैया तारा बोली, नाथ आपको किसी ने बहका दिया, आप मेरी बात सुनिए, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा, आप भरोसा करिए, नहीं कर सकता। और यहाँ विद्वानों ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी है। दांती पीस के राजा ने या और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई नहलाई है। स्वर्ग से आई है, आवाज स्वर्ग
भगवान ने क्या किया, ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है, पीतांबर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गोल पटाई है। दांती पीस के राजा ने जब कसके तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज ठेरो पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग से आई है, चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। अब ये दिक्कत नहीं है कि राजा की परीक्षा हो रही, रानी कह रही कि महाराज आप परीक्षा ले रहे थे, वो तो ले रहे थे, हमें इतनी जल्दी ये बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है। आप परीक्षा ही ले रहे थे तो मेरा बेटा एक बार दिखा दीजिए। विश्वामित्र बोले आवाज लगाइए। जैसे ही आवाज लगाई तो पुत्र को सामने देखा, बार बार चुम्बन कर रही, छाती से लगाई रही, गोदी में बिठाई रही। एक बात बता दूं माताओं, जो खरीद के ले गए थे ना कालू मेहतर राजा हरिश्चंद्र को, वो कोई और नहीं धर्मराज जी थे। और जो ब्राह्मण खरीद के ले गए थे वो कोई और नहीं वशिष्ठ जी थे। और स्वयं विश्वामित्र वहां खड़े हैं। राजा को देख के भगवान बोले, ओरे राजा तू परीक्षा में पास हुआ। राजा टकटकी लगाए के देख के बोले, नाथ परीक्षा लेवे को थोड़ो काम हो गए, इतनी बड़ी परीक्षा। और नाथ एक बात आपसे कहनी है, कहा आप देव या न देव, लेकिन हमारो निवेदन है कि साईं इतनो दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। माँ से कहा कि आप वरदान मांगिए, तो माँ ने कहा प्रभु हम जब जब इस जग में आए तो मुझे यही पति और यही मैं पुत्र पाऊं। कुछ समय तक राजा हरिश्चंद्र ने राजगद्दी को संभाला और राजगद्दी को संभालने के बाद स्वयं रोहित को राजगद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए चली गई।